नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। 15 दिसंबर 2024 रात्रि 10:19 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके गुरु की राशि धनु राशि में गोचर कर चुके हैं और 14 जनवरी तक धनु राशि में ही रहेंगे। सूर्य के धनु राशि में गोचर के साथ ही धनु खरमास की शुरुआत हो जाती है। खरमास में सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। सूर्यदेव जब भी गुरु की राशि में प्रवेश करते हैं, धनु राशि या मीन राशि में, तो सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। ये स्थिति 1 माह तक बनी रहेगी। 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक बनी रहेगी और सभी शुभ कार्य वर्जित रहेंगे। तो कौन कौन से कार्य वर्जित होंगे ये समझें। विवाह संबंधी सभी कार्य बंद रहेंगे। विवाह है, सगाई है, रोका है, तिलक है, इस तरह के सभी मंगल कार्य वर्जित रहेंगे। नए मकान का निर्माण, नए घर में गृह प्रवेश, भूमि पूजन, इस तरह कार्य वर्जित हैं। नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करना भी वर्जित होता है। कर्णवेध, मुंडन और द्विरागमन जैसे कार्य भी वर्जित हो जाते हैं। लेकिन जो कार्य पहले से शुरू कर दिए गए हैं उनको करते रहने में कोई बाधा नहीं है। जैसे आपने मकान पहले से बनवाना शुरू कर दिया है तो मकान बनवाते रहें, कोई बाधा नहीं है। जो कार्य अति आवश्यक हो, जिसे टाला नहीं जा सकता, किसी की सर्जरी है, कोई ऑपरेशन है या बच्चे के जन्म से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो कार्य होते रहेंगे। तो सूर्य राशि परिवर्तन का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है और कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि सूर्यदेव के परम मित्र हैं। सूर्य और गुरु दोनों ही कर्क राशि के लिए प्रबल योग कारक हैं और इसलिए कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर और गुरु की राशि में होना विशेष महत्वपूर्ण है। सूर्यदेव छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और 4 जनवरी को यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे। 4 जनवरी के बाद सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। सूर्य आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। कर्क राशि के वो जातक जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए 15 दिसंबर से 14 जनवरी का गोचर काल विशेष महत्व का है। देखिए, वर्ष में कुछ ऐसे ही कालखंड आते हैं जब आप पूरा प्रयास अगर करें तो सफलता भी मिल जाती है। वैसे तो परिश्रम आप करते ही रहते हैं, लगातार मेहनत करते रहते हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है जब आप विशेष प्रयास कर लें तो सफलता आपको मिल जाती है। अब ये जो गोचर काल है, देखिए, सूर्य गुरु की राशि में है। गुरु आपकी कुंडली में लाभ के भाव में बैठे हैं, भाग्य के स्वामी होकर के। तो इस समय आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग छठे भाव में बनेगा और छठा भाव वो भाव है जो कि नौकरी का होता है, वो भाव है जो कि कंपटीशंस का होता है। तो इस समय जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उनका कोई एग्ज़ाम या कोई इंटरव्यू इस गोचर काल में अगर है तो विशेष सफलता का योग बनेगा। सूर्य गुरु की राशि में है, गुरु भाग्य लाभ के भाव में बैठे हैं। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र, जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, वकालत के क्षेत्र से हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, उनके लिए ये समय
धन लाभ की दृष्टि से और धन के संचय की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। गुरु बैठे हैं लाभ के भाव में, आपकी इनकम को बढ़ाएंगे। भाग्य के स्वामी होकर के लाभ के भाव में बैठे हैं तो भाग्य के सपोर्ट से आपको कोई ऐसा पैसा मिल जाएगा जो पैसा आपको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था लेकिन नहीं मिल पाया। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और आपका प्रमोशन ड्यू था लेकिन प्रमोशन नहीं मिल पाया, इस समय आपका प्रमोशन होगा। आपका प्रमोशन हो गया था लेकिन वेतन बढ़ने के कारण जो एरियर का पैसा था वो नहीं मिल पाया था, वो पैसा इस समय मिलेगा। आपको किसी सरकारी काम से किसी टूर पर भेजा गया था, उसका टीए का पेमेंट था, वो नहीं मिल पाया था, वो पैसा इस समय मिलेगा। इस समय चारों तरफ से आपको धन का लाभ होने का योग बन रहा है, क्योंकि भाग्य भी आपको सपोर्ट कर रहा है। दूसरी बात, सूर्य छठे भाव में है, धन भाव के स्वामी होकर के विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इस समय विदेशों से धन का लाभ होगा। और बुध आ जाएंगे 4 जनवरी को, अपनी ही राशि पर दृष्टि डालेंगे। बुध होते हैं व्यापार के कारक, तो विदेशी व्यापार में उन्नति होगी, नई नई बिजनेस डील मिलेगी, विदेशों से रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा। और जो जातक विदेश जाने के इच्छुक हैं उनके लिए तो जबरदस्त योग है। विदेश संबंधी कार्य जो भी लोग कर रहे हैं, पासपोर्ट का है, वीज़ा का कार्य है, वर्क परमिट का कार्य है, उन सभी के लिए ये समय धन प्राप्ति की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और 4 जनवरी को बुध छठे भाव में आ जाएंगे। बुध तीसरे भाव के स्वामी हैं। आपको ऐसे क्षेत्र में नौकरी मिल सकती है जो टूर एंड ट्रेवल से संबंध रखती हो। जिन कार्यों का संबंध यात्राओं से है उन क्षेत्रों में आपको नौकरी मिल सकती है 4 जनवरी के बाद। बुध कम्युनिकेशन पावर के कारक हैं, बुध आईटी सेक्टर के कारक हैं, बुध संचार माध्यमों के कारक हैं और तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी होकर के सूर्य के साथ बैठे हैं। तीसरा भाव भी संचार माध्यमों का होता है। इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब का कारक होता है तीसरा भाव और इसके स्वामी हैं बुध। बुध 12वें और तीसरे दोनों के स्वामी हैं और व्यापार के कारक हैं। तो इस समय ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। धन भी आएगा, धन का संचय भी होगा। दूसरा भाव परिवार का होता है। जो लोग फैमिली बिजनेस में किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं उनके लिए इस समय बहुत अच्छा है। नवम भाव के स्वामी गुरु हैं, लाभ के भाव में बैठे हैं। देखिए, नवम भाव की चीज़ों से आपको लाभ होगा। आप धर्म अध्यात्म से जुड़ करके कोई कार्य करते हैं, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन आप करते हैं, हालांकि 14 जनवरी के बाद कीजिएगा, क्योंकि गुरु तो हमेशा हमेशा के लिए आपके नवम भाव के स्वामी हैं। गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। तो 14 जनवरी के बाद आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाते हैं या कोई धार्मिक मांगलिक आयोजन करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, तो विशेष धन लाभ होगा, क्योंकि नवम के स्वामी गुरु हैं और गुरु बैठे हैं लाभ के भाव में। और अभी 15 मई तक, 14 मई तक गुरु लाभ के भाव में ही गोचर करेंगे। यहाँ पर कर्क राशि के जातकों के लिए 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक का जो गोचर काल है, ये आपके मान सम्मान में बढ़ाने वाला होगा। ये आपको धन लाभ कराने वाला होगा। भाग्य का साथ मिलेगा, पिता और गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी, विदेश जाने के सपने पूरे होंगे, विदेशों से धन लाभ होगा, ऑनलाइन बिजनेस में विशेष उपलब्धियां प्राप्त होंगी,
और धन का भंडार और धन का संचय भी होगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ये सब कार्य होंगे इस गोचर काल में। और विशेष लाभ लेना चाहते हैं तो आप सूर्यदेव का उपाय कर लीजिएगा। आप देखेंगे कि आपको बहुत बड़ा लाभ और सफलता मिल रही है। सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के एक तांबे के जल में तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, अक्षत, रोली, लाल चंदन और लाल पुष्प ये मिला करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। 3 बार में जल अर्पित कीजिए और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहिए। इसके बाद एक लाल आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य पिता के कारक होते हैं। अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भूल करके भी अपने पिता का अपमान मत कीजिए। अगर आप कर सकें तो रविवार को व्रत रखें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और लाल रंग के वस्त्र, गुड़ या चने की दाल का दान करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीले रंग के ही खाद्य पदार्थों का सेवन करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। जब भी घर से बाहर जाएं, थोड़ा सा मीठा खाकर उसके ऊपर पानी पीकर घर से बाहर निकलें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इन सब उपायों को करने से सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे।